मज़ेदार रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ये सब बिल्कुल फ्री है। चलिए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे जीवों के बारे में जो बहुत ही खतरनाक हैं और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बने रहें इस वीडियो पर। 10वें नंबर पर है अफ्रीकन भैंसा, जिसे कैप बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। इन जानवरों को देखकर आप इनके व्यवहार के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकते। इनकी संख्या लगभग 9 लाख के आसपास है। ये पालतू भैंसे से थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि इनका शरीर भारी भरकम होता है। ये सुबह जल्दी चरने चले जाते हैं और ये बड़े बड़े झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये जानवर चारे की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं तथा हमेशा पानी के स्रोत के स्थान के आसपास देखे जा सकते हैं। ये बहुत ही आक्रामक शैली के होते हैं। जब कोई शिकारी या व्यक्ति इनके बच्चों को छेड़ता है तो ये बहुत ही आक्रामक हो जाता है एवं जानलेवा हमला करता है। और इनका हथियार उनके सींग होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसका एक प्रहार किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है। कैप बफेलो मुख्यतः साउथ अफ्रीका और सहारा वन में पाए जाते हैं। 9वें नंबर पर है कोन स्नेल, कोन घोंघा। उष्णकटिबंधीय गर्म पानी में पाए जाने वाले ये खूबसूरत जीव जो अत्यधिक बेशकीमती होती है तथा भूरे सफ़ेद रंग से पहचाने जाने वाली ये जीव उथले गहराई तट के करीब प्रवाल भित्ति और चट्टानों के पास रेतीली खोल के नीचे देखी जा सकती है। इनका आकार 4 से 6 इंच तक देखा गया है। इसकी खूबसूरती देखकर इसको छूने की कोशिश न करें। जैसे ही ये खतरा महसूस करता है तब यह अपने छुपाए हुए हार्पून जैसे दांत से हमला कर देता है जो एक खतरनाक जहर कार्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है जो उस घोंघे के विषैले प्रजातियों में से एक बनाता है। अगर आप इसकी खूबसूरती देखकर इसे अपनी मुट्ठी में भर कर रखना चाहते हैं तो वह आपको पल भर में आईसीयू में भेजने की क्षमता रखता है। इसके जहर का आज तक कोई एंटीवेनम तैयार नहीं हुआ है। इस जहर के कारण आपके सारे कोशिकाएं काम करना बंद कर देते हैं और आप पूर्ण पैरालिसिस में चले जाएंगे और आप मर भी सकते हैं। ये मुख्यतः कैरिबियन देश और इंडोनेशिया में पाया जाता है। हमारे काउंटडाउन में 8वें नंबर पर है गोल्डन डार्क फ्रॉग। यह एक चमकीले रंग का मेंढक होता है जो कि गोल्डन कलर का होता है। मेंढक समूहों में से एक यह मेंढक है। दुनिया में कुछ चुनिंदा मेंढक की प्रजातियां हैं जो मनुष्य के लिए खतरनाक है। सभी प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक यह गोल्डन डार्क फ्रॉग है। गोल्डन डार्क फ्रॉग कोलंबिया के प्रशांत तट के समीप वर्षा वनों में पाई जाती है। इसका आकार लगभग 2 इंच का होता है किंतु इसका बैट्राचोटॉक्सिन नामक जहर इतना असरकारक होता है कि वह 10 मेंढकों को मौत की नींद सुला सकता है। जिसकी मात्रा की बात करें तो केवल 2 माइक्रोग्राम होता है, यानी एक सुई की नोक के बराबर, जो एक व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त होता है। इस उभयचर की स्पर्श मात्र ही इसको खतरनाक बनाती है क्योंकि जो जहर इसमें होता है वह उसके त्वचा के नीचे पाई जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि स्थानीय लोग इसके जहर का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं और इसे पालते हैं। वर्षा वनों की अत्यधिक कटाई के कारण ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। यह मुख्यतः दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। हमारे काउंटडाउन में 7वें नंबर पर है बॉक्स जेलीफिश। यह जीव इंडो पैसिफिक जल में अक्सर तैरता दिखाई दे सकता है। यह 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। यह जीव पारदर्शी लगभग अदृश्य होता है। ये विश्व के समुद्री सबसे विषैले समुद्री जीव के रूप में जाना जाता है। उसके चारों ओर 15 टेकल्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक 10 फीट लंबे होते हैं जो हजारों टंकण वाली कोशिकाओं के साथ क्रम में होते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ही विषैले पदार्थ भरा होता है जो एक साथ दिल, तंत्रिका तंत्र व त्वचा कोशिकाओं पर हमला करता है कि इसका एंटीवेनम मौजूद होने के कारण भी इसका जहर इतना शक्तिशाली है कि कई इंसान इसकी चपेट में आने से उन्हें दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। अगर इसके प्रहार के बाद भी आप अस्पताल में जाते हैं तो आप काफ़ी दिनों तक इसके दर्द की वजह से मर जाएंगे। यह प्रायः ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से थोड़ी दूर पाया जाता है। काउंटडाउन में 6वें नंबर पर है पफर फिश।
पफर फिश को ब्लो फिश के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है। यह फिश गोल्डन फ्रॉग के बाद दूसरा कशेरुक है जो जहरीला है। इसकी खतरनाक होने की वजह इसके जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो मछली की त्वचा, मांसपेशियों के ऊतक, यकृत, गुर्दे में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य इसे खाते हैं। यह मछली वाकई में खतरनाक है। इस मछली को प्रशिक्षित व लाइसेंस प्राप्त रसोइया ही तैयार कर सकता है। इसका जहर साइनाइड की तुलना में 1200 गुना अधिक जहरीला होता है। इस जहर के असर से जीभ का स्वाद, चक्कर आना, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों का काम न करना इसके मुख्य लक्षण है और समय में इलाज न होने से मृत्यु निश्चित हो जाती है। यह जापान, चीन और फिलीपींस में पाया जाता है। हमारे काउंटडाउन पर 5वें नंबर पर है ब्लैक मांबा। बूमस्लैंग या किंग कोबरा जैसी प्रजातियां अपने जहर के कारण बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन ब्लैक मांबा अपनी गति के लिए जाना जाता है। यह वजह है और घातक बनाता है। इसकी लंबाई 14 फीट तक हो सकती है। सभी सांपों से ब्लैक मांबा सबसे अधिक तेज होता है। इसकी गति 12.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलती है। अगर किसी दूर दराज में किसी को काट ले तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे एक खतरा आने पर तुरंत प्रहार नहीं करता, किंतु जब प्रहार करता है तब यह बार बार एक ही जगह को काटता है और इसका एक ही वार में 10 लोगों की मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। इसका जहर न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिन होता है। इसके काटने पर 20 मिनट पर कोई कोरिलेटिव एंटीवेनम नहीं मिला तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यह प्रायः दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के सवाना और चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे चौथे काउंटडाउन पर हैं खारे पानी का मगरमच्छ। फ्लोरिडा के मगरमच्छ के बारे में सुना होगा, जो काफ़ी डरावनी होते हैं, जो स्वभाव में छोटे होते हैं किंतु बहुत ही आक्रामक होते हैं। हल्की सी हलचल पर प्रतिक्रिया देने में माहिर होते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ किसी जीव के द्वारा रास्ता पार करता है तब ये अत्यंत ही आक्रामक हो जाता है। दुनिया की सभी प्रजातियों में से सबसे खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं। इस क्रूर हत्यारे की लंबाई लगभग 23 फीट तक बढ़ सकती है और वजन में 1 टन हो सकता है और हर साल सैकड़ों लोगों को मारने के लिए माना जाता है। शार्क के मुकाबले मगरमच्छ ज़्यादा खतरनाक व हमलावर होते हैं। ये खारे व मीठे पानी दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। वे पानी के बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। इसका प्रहार 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच से काटता है। ये मान के चले कि ये टी-रेक्स से मिलता जुलता है। इतनी जानकारी आपको डराने के लिए काफ़ी है। इंसान अगर काटे यानी कि अपनी पूरी ताकत से काटे तो उसका दबाव 700 वर्ग इंच ही होगा, जो मगरमच्छ की दबाव का 5% ही होता है। यह प्रायः इंडो पैसिफिक क्षेत्र, भारत और वियतनाम के कुछ हिस्सों से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक पाई जाती है। हमारे काउंटडाउन पे तीसरे नंबर पर है सीसी मक्खी। यह मक्खी अफ्रीका में पाए जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। यह मक्खी प्रायः सहारा और काला मरुस्थल के बीच मध्य अफ्रीका में निवास करती है। यह मक्खी एक परजीवी है जो मनुष्य एवं जानवरों का रक्त पीकर जिंदा रहती है। इसके काटने से आपको नींद लगने लगती है। यह मक्खी 2 प्रकार के परजीवी ट्रिपैनोसोम ब्रूसे गैम्बियंस तथा प्रोडेसियंस को मनुष्य या जानवरों के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। पहले आपको बुखार, सिर दर्द, खुजली और जोड़ों में दर्द होगा। यह लक्षण काटने के कुछ सप्ताह बाद पता चलता है। फिर मरीज को भ्रम लगने लगता है, अंगों का शून्य हो जाता है। समय पर इलाज न होने पर मृत्यु भी हो जाती है। यह युगांडा, सूडान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और अंगोला में मुख्यतः पाया जाता है। हमारे दूसरे नंबर पर घातक जीवों की लिस्ट में है मच्छर। मच्छर दिखने में सबसे छोटे दिखाई देती हैं, किंतु मनुष्यों की आधी आबादी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से जूझती है। मच्छर कई बीमारियों का वाहक है। प्रायः यह सभी स्थानों में पाया जाता है। दुनिया भर की इसकी 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मच्छरों में एडीज, एनाफिलिस और कैलेक्स जो मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफेलास्टिक, एलिफेटियासिस, येलो फीवर, डेंगू बुखार, वेस्ट नाइल फीवर और जीका वायरस जैसे रोगों का वाहक है, जो लोगों और जानवरों में फैलता है। हर वर्ष 7,25,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर के तापमान और CO2 मच्छरों को आकर्षित करते हैं और यह आर्कटिक प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर पाया जाता है। इस काउंटडाउन में पहले स्थान पर है मनुष्य, जो कि बेवजह हर किसी को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये जानवरों, अपने समुदायों को हानि पहुंचाते हैं। इनका दिमाग इतना विकसित है कि ये नए नए विस्फोटक हथियार, नई नई ऐसी तकनीक खोज लेते हैं जिनसे दूसरों को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। ये अपने समुदाय को भी नहीं बख्शते। अपने स्वार्थ, अपने को पावरफुल या शक्तिशाली दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये
सगे संबंधी कुछ नहीं देखते, ये केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं। प्रतिवर्ष न जाने ये अपने समुदाय के लोगों को कितना हानि पहुंचाते हैं, आप इस कल्पना भी नहीं कर सकते। और बेजुबान जानवरों की तो कोई गिनती नहीं है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।